बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब जी स्टूडेंट्स। गवर्नमेंट ऑफ साइंस स्कूल एजुकेशन लिटरेसी डिपार्टमेंट। अच्छा जी, 16 दिसंबर 2024। अब अच्छा, नोटिफिकेशन की अगर बात की जाए तो मैं आप लोगों का इसका लिंक पूरा डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगी, आप लोग इजीली देख सकते हैं। चाहे जनरल ग्रुप वाले बच्चे हैं, साइंस ग्रुप वाले बच्चे हैं, 9-10 क्लास के बच्चों से भी फिलहाल मुखातिब हूँ मैं। अच्छा भाई, देखें भाई, आप लोगों का यही जो अभी जो मीटिंग हुई है उसके अंदर यही बात बताई गई है कि जो फर्स्ट हाफ सिलेबस ऑफ सिलेबस है वो आपकी विंटर वेकेशन से पहले जो है वो कंप्लीट करवा दिया जाएगा। और बाकी का जो सेकंड हाफ सिलेबस हो जाएगा, मतलब 50% अगर आपका सिलेबस फॉर एग्जांपल विंटर वेकेशन में कवर हो गया है, बाकी का 50% जो रहता है वो पॉसिबल नहीं है ना कि 2 मंथ्स में उसको कवर करवाया जाए। तो उसमें क्या होगा जी, 25% सिलेबस जो है वो रिड्यूस कर दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपका मैथमेटिक का अगर हम ले लें, कुल टोटल फॉर एग्जाम्पल 10 चैप्टर्स हैं, तो स्टार्टिंग के अगर 5 चैप्टर्स अगर वो हो गए हैं तो वो आपका हाफ सिलेबस हो गया। बाकी के जो 5 चैप्टर्स हैं उसमें से 25% जो है वो सिलेबस रिड्यूस किया जाएगा। अब क्या वो स्टार्टिंग से किया जाएगा या फिर वो मिड में कुछ एक्सरसाइजेस को जो है वो कंडेंस कर देंगे, या उसके अंदर जाहिर सी बात है रिड्यूस कर देंगे, तो वो मैं आपको दिखाने लगी हूँ प्रॉपर तरीके में। थोड़े दिन पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, बड़े बच्चों के कमेंट आए, जी मिस आप फेक है, ये इस तरह नहीं है, ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं है। बेटा, हमारे भी कुछ रिसोर्सेज होते हैं, हमें भी कोई चीज मिल जाती है तो हम आपके साथ शेयर कर देते हैं। ठीक है जी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इस तरीके से आप लोगों के साथ तमाम चीजें जो है वो शेयर कर दी जाएंगी। तो इस तरीके से, और बाकी का जो रिमेनिंग सिलेबस होगा वो 25% होगा, 50 जो है वो विंटर वेकेशन से पहले हो जाएगा, तो इस तरह का 75% पेपर लिया जाएगा। तो बाकी पूरी डिटेल इसमें लिखी है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेक्चर लेंथी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, नोटिफिकेशन मैंने आपको दिखा दिया है, ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आ जाएगा, और जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ आप लोग देख लीजिए। ये रिड्यूस सिलेबस है और आपको लोगो भी नजर आ रहा है हुकूमत सिंध, ये देखेंगे यहाँ पर नजर आ रहा है। अगर थोड़ा सा इसमें जूम करके दिखाऊं आपको तो देख लीजिएगा। ठीक है जी। तो अभी आपके पास फर्स्ट सिलेबस जो है वो इंग्लिश का है, जो जो आपकी यूनिट्स हुए हैं रिड्यूस में मेंशन है, जो जो पेजेस हैं वो तमाम चीजें इसमें लिख दी गई हैं। ठीक है जी। 9 क्लास और मैट्रिक क्लास दोनों का यही आपने इसको फॉलो करना है। जो मेरा सब्जेक्ट है उसको मैं जरा अच्छे तरीके से डिटेल से गाइड कर दूंगी। यहाँ आ जाए रिड्यूस सिलेबस फॉर ऑफ द ईयर 2024 to 5। ठीक है जी। अब सबसे पहले 9 क्लास वाले बच्चे जो हैं आपके पास, यूनिट नंबर 8 एंड कॉम्प्लेक्स नंबर से लेके यूनिट नंबर 8 जो आपके पास है वहां तक आपने बहुत अच्छी से प्रैक्टिस कर लेनी है। और उसके अलावा जो आपके पास चैप्टर नंबर 6 कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल है, इसमें 9.1 9.2 को इंक्लूड किया गया है, और इससे रिलेटेड जो आपके थ्योरम्स है वही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मेरा तो मशवरा आपको साथ साथ ये भी है कि आप सिर्फ वही वाले जो थ्योरम्स है उसको फॉलो करें, बाकी तमाम उसको स्किप कर दें। उसमें से पेपर आपका एक लॉन्ग पार्ट वहां से कवर हो जाता है, एक आप ग्राफ से कर लेते हो, तीसरा आप लास्ट वाला चैप्टर जो है वहां 16 से भी आप कवर कर लेते हो, जैसे कि आपको नजर आ रहा है यहाँ पर, इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एनालिटिकल ज्योमेट्री। ठीक है, यहाँ से भी एक सवाल आपका कवर हो जाता है। खैर वो तो कहानी बात की है, जब रिड्यूस सिलेबस अभी आ चुका है तो इसके अकॉर्डिंग हम न्यू आप लोगों का गेस्ट पेपर बनाएंगे, और प्रिपरेशन पेपर ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोड है, आप लोग उसको फॉलो कर सकते हैं। प्रिपरेशन पेपर में वो क्वेश्चंस जो इस रिड्यूस के अंदर रिड्यूस कर दिए गए सिलेबस में, आप उसको स्किप कर देंगे, बाकी रिमेनिंग आप सबको फॉलो करके अपने बहुत अच्छे से नंबर ले सकते हैं। ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं यूनिट नंबर 10 पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल पर। 10.1 10.2 एंड 10.5 आने वाला है जी जनाब। इसमें 2 और 3 और 4 को जो है स्किप कर दिया गया, सिर्फ मैं मैथमेटिक का डिटेल दूंगी, तो आप लोग लेक्चर के साथ रहें, क्योंकि बच्चे बार बार आके पूछते हैं, मेरे पास टाइम नहीं होता कि बेटा मैं आप लोगों को अलग अलग करके वीडियोस बनाऊं और आपको अलग अलग करके जो है वो अपलोड करूं। तो थोड़ा टाइम निकाल के मैं आप लोगों की तमाम कंफ्यूजन जो भी बच्चों के मैथमेटिक के हवाले से हैं, वो भी यहाँ पे बताती जाऊंगी। ठीक है जी। आगे आ जाते हैं लाइन बाइसेक्टर एंड एंगल बाइसेक्टर। इसमें आपके पास बाइसेक्टर ऑफ लाइन, राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन, बाइसेक्टर ऑफ एंगल, रिलेटेड थ्योरम्स 11.2 11.3 आपका इंपॉर्टेंट है। यूनिट नंबर 12 में साइड एंड एंगल ऑफ अ ट्राइंगल में साइड एंड एंगल ऑफ अ ट्राइंगल रिलेटेड थ्योरम 12.1 रखी गई है, बाकी सब रिड्यूस कर दिया गया है। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री से कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्राइंगल, एंगल बाइसेक्टर, एल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड मीडियन निकालने का तरीका है, 13.1 13.2 को रखा गया है। ठीक है जी। टोटली जो थ्योरम रिलेट विद एरियाज एक्सक्लूड कर दिया गया है, यूनिट नंबर 14 को हटा दिया गया है। और यूनिट नंबर 15 में प्रोजेक्शन ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल में प्रोजेक्शन ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल रिलेटेड थ्योरम में 15.2 को रखा गया है। और लास्ट चैप्टर जो है इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एनालिटिकल ज्योमेट्री में आपके पास कोनियर पॉइंट डिस्टेंस फार्मूला, ट्राइंगल के मिड पॉइंट निकालना 16.2 एंड 16.3 को रखा गया है। तो एक कोशिश करूंगी कि मैथमेटिक का एक अलग भी लेक्चर प्रिपेयर कर दूं। खैर इसी तरह मैट्रिक क्लास वाले बच्चे देख लीजिए,
रेशियो प्रोपोर्शन है। इस स्टार्टिंग के जो एक्सरसाइज 17 to 23 जो आपके पास पाइथागोरस थ्योरम का 23.12 थ्योरम जरूर कर लीजिएगा, वही आएगा। बाकी सब आप स्किप कर सकते हैं, मेरी राय है आपको यही, जो यूनिट नंबर 24 20 से सारे स्किप कर दें आप, अगर आप मेरा गेस्ट पेपर फॉलो करते हैं तो। ठीक है जी, क्योंकि मैं सिर्फ यूनिट नंबर 23 करवाऊंगी, उससे रिलेटेड आपका एक सवाल वहां से लग जाएगा, बाकी लॉन्ग इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल आपके ऊपर वाले सारे तमाम से सेक्शन से कवर हो जाएंगे। लेकिन मेरा काम इस टाइम आपको गाइड करना है और पूरा पढ़ के बताना है कि कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन सी एक्सरसाइज को रिड्यूस किया गया है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन यूनिट नंबर 24 एक्सरसाइज 24.2 रखी गई है और बाकी को रिड्यूस कर दिया गया है। कॉर्ड ऑफ अ सर्कल में 25.3 को रखा गया है, बाकी सब रिड्यूस कर दिया गया है। टेंजेंट ऑफ अ सर्कल में 26.2 26.3 रखी गई है, बाकी रिड्यूस कर दिया गया है। कॉर्ड एंड आर 27.1। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पूछेंगे जिनमें सब एक्सरसाइज से कोई क्वेश्चन आता नहीं, बट इनकी एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आता, सिर्फ थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। यहाँ मेंशन भी है, ठीक है जी, रिलेटेड थ्योरम्स। अच्छा जी, आगे यूनिट नंबर 28 को पूरा एक्सक्लूड कर दिया गया है, जबकि बड़े मजे का चैप्टर था ये। यूनिट नंबर 29 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री ऑफ अ सर्कल में कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सर्कल में 29.2 एंड 29.4 दी गई है। और ये वही एक्सरसाइज है जो हर दफा की तरह मैं आप लोगों को बताती हूँ कि 22 9.2 में आपने इन सर्कल, सर्कमस्क्राइब और एक्सक्राइब, मतलब ट्राइंगल के अंदर बनने वाला सर्कल, उनके वर्टिसेस को छू के बाहर बनने वाला साइन का, जिसमें ट्राइंगल अंदर हो जाए सर्कल बाहर हो जाए, और एक जो है एक्सक्राइब सर्कल जो बिल्कुल बाहर की तरफ बनता है। और ये 29.2 का सामना करना पड़ेगा आपको इसमें, और 29.4 जो है लास्ट में, इसको इक्वल रेडियाई और अनइक्वल रेडियाई के साथ आपने डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एंड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट को बड़ा फॉलो करना है। इसमें से इंशाल्लाह जो आपका लॉन्ग कवर होगा। आगे आ जाते हैं इंट्रोडक्शन में टू ट्रिग्नोमेट्री में। रेशोज से रिलेटेड आइडेंटिटीज हैं इसमें, एविलेशन सॉरी एविएशन और एलिवेशन एंड डिप्रेशन, ये आपके पास जो है एंगल्स बनते हैं। इसमें मैं डिटेल में इसमें जो है वीडियोस बना चुकी हूँ। 30.3 30.4 एंड 30.5 इसमें से आपका पार्ट होगा, बाकी की एक्सरसाइज उसमें नहीं लिखी गई, वो रिड्यूस कर दी गई हैं। ठीक है जी, अब आ जाते हैं, अब हम पाकिस्तान स्टडीज पर। ये तमाम चीजें अब स्टार्टिंग के अगर यहाँ क्वेश्चन मेंशन नहीं है तो आप समझ जाइएगा कि चैप्टर्स 1 to 6 वो है इंक्लूड है। ठीक है, जो एक्सक्लूड होगा वो वहाँ पे मेंशन कर दिया जाएगा। 9 क्लास फिजिक्स के अकॉर्डिंग फुल चैप्टर लिखा गया है कि ये चैप्टर फुल है। ग्रेविटेशन हो गया, प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैटर हो गया, सोर्स एंड ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैटर, जो जो टॉपिक लिखे गए सिर्फ यही आएंगे, अदरवाइज और कुछ नहीं आएगा। कितना छोटा कर दिया गया, आपके मजे लग गए, फुल मजे लग गए हैं आप लोगों के। बहुत अच्छा चांसेस है 9 मैट्रिक वालों अपनी परसेंटेज को बढ़ाने का, स्पेशली मैट्रिक मैट्रिक वाले बच्चे, आप लोगों के लिए बहुत जबरदस्त चांसेस है अपनी अब जो है परसेंटेज को इंक्रीज करने का। ठीक है जी, तो ये मैं 9 क्लास की मैट्रिक क्लास केमिस्ट्री है, मैं कोशिश करूंगी कि वन बाय वन छोटी छोटी वीडियोस बना के किसी टीचर हमारी क्लास के ऑनलाइन क्लासेस के बच्चे हैं उनकी हेल्प ले लेंगे, या तो फिर टीचर्स की हेल्प लेके वॉइस ओवर दिलवा के मैं आपको छोटी छोटी वीडियोस बना के अपलोड करने की पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन मैं वादा नहीं करती। ठीक है जी, इसीलिए मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर रही हूँ ताकि आप लोग देखना। क्रैश कोर्सेज में आना चाहते हैं, जस्ट 5,000 रुपीज वन टाइम फीस है हमारे ग्रुप की, जिसमें आपको मैथमेटिक, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स, तमाम डेरिवेशंस, तमाम चीजें जो है प्रॉपर तरीके से आपको जो है वो गाइड कर दिया जाएगा। क्रैश कोर्स में आपको एमसीक्यू से रिलेटेड तैयारी करवाई जाएगी। जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दे दूंगी, 0324223275 मेरा व्हाट्सएप नंबर। ठीक है जी, अब उम्मीद करती हूँ कि मैंने 10 मिनट्स में बहुत कोशिश की है तमाम बातों को यहाँ पर जो है वो कवर करने की। ठीक है जी, ये रिड्यूस सिलेबस है, इस ईयर का तमाम चीज़ें, कॉलम, हर चीज़ यहाँ पे जो है वो मेंशन कर दी गई है। कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे हों, चाहे सिंधी का से है, चाहे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, चाहे आपके पास जो है वो वो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं आपके। अच्छा, मैं देख लूंगी जो हमारे पास आर्ट्स वाले बच्चे हैं ना, उनका ये तो सेम ही होगा, उर्दू, इस्लामियात, इंग्लिश, पाकिस्तान स्टडीज, सिंधी। ठीक है, बाकी और जनरल वाले बच्चों का देखें, जिस तरह के यहाँ पे भी मेंशन है, देखें जनरल वालों का भी तमाम चीजें इसके अंदर मेंशन कर दी गई हैं। ठीक है, सिर्फ साइंस वालों के लिए नहीं है कि जनरल 9 क्लास मैथमेटिक, और इसके अलावा जो है तमाम देखें रिड्यू एक्सरसाइजेस भी यहाँ पे मेंशन है। तो इंशाल्लाह चले, मैं आर्ट्स वालों के लिए कर दूंगी कि वे एक प्रॉपर तरीके से इनकी वीडियो बना दूंगी, क्योंकि आर्ट्स वाले बच्चे थोड़ा परेशान हो जाते हैं, थोड़ा गाइड करना पड़ेगा कि इस पे क्या क्या चीजें आएंगी और कौन कौन सी एक्सरसाइजेस हैं और कौन कौन से टॉपिक को उस पर रखा गया है। ठीक है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह पूरी कोशिश कर देंगे। तो ये तमाम जियोग्राफी हो गया, तमाम चीजें इसमें अपने है, तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बेटा। ठीक है जी, अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।